हेलो माय डियर व्यूअर्स। बेसिकली आपने देख लिया होगा थंबनेल का टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं फायर साइन की। फायर साइन बोले तो आपका एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है, इकट्ठा। मतलब टैरो रीडिंग के अंदर एक एयर साइन होता है, एक फायर होता है, एक वाटर होता है और एक अर्थ होता है, जिसमें तीन तीन राशियाँ डिवाइड होती हैं, राइट। तो बेसिकली हम बात करने वाले एयर का मैं पहले बना चुकी हूँ, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड फायर साइन का हम आज बना रहे हैं, दैट इज़ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ठीक है। ये जो रीडिंग होगी, बेसिकली ये रीडिंग आपकी होगी आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लाइक आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, रीयूनियन नहीं हुआ तो कब तक होगा, पार्टनर क्या सोच रहा है, कमिटमेंट कब मिलेगी, फैमिली की तरफ से कोई इशू आ रहा है, बातचीत नहीं हो रही, इसका क्या है। मतलब आप बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि भैया इस रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, कपल हो सकते हैं, एंड यू नो दैट सिंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है आपकी लव लाइफ की, प्लस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप देख रहे हो अपने पार्टनर के लिए, तो उनका नाम लीजिए आंखें बंद करके, एंड जिस भी सवालों के जवाब आप लेना चाहते हैं डिवाइन से, आप वो मांगे तो आपको वो सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, सेकंड में एक बात और कहूँगी कि क्लेम करने के लिए ज़रूर आप इस रीडिंग को यानी इस पॉजिटिव रीडिंग को आप क्लेम कीजिए, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड अलग अलग जोडिएक साइन की भी मैंने इस मंथ की स्टार्टिंग में बनाई थी, आप उनको भी दे सकते हो स्पेसिफिक। ये जो जोडिएक साइन मैंने आज बनाए, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये आपके हैं, आपके पार्टनर के नहीं, आपके खुद के, राइट। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही जल्द कोई मैसेज या आपसे मिलने आप आ सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं आपकी रिलेशनशिप, हाँ। एंड हो सकता है आप कहीं वो बाहर पढ़ाई करने गए हों या आप पढ़ाई करने गए हों, इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। सो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कुछ चीज़ें आ रही हैं, वो मेल हो सकती है, मैसेज हो सकता है, इंस्टा में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड बेसिकली अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो बहुत ही साफ दिल की पर्सनालिटी है, हर चीज़ देख सोच समझ के भाल के ही फिर काम करते हैं। एंड हो सकता है वो बैंकिंग रिलेटेड कुछ हो, या बैंक में हो सकते हैं, या हो सकता है वो फाइनेंस रिलेटेड किसी अकाउंट्स वगैरह में हो सकते हैं, जॉब जो उनका है। तो मतलब ही इज़ गुड, ही इज़ ही डू हैव एन इनफ मनी, बहुत पैसा है उनके पास, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा लाइक दान पुण्य में भी बहुत विश्वास रखते हैं, मतलब स्पिरिचुअल हो सकते हैं वो। अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई एलिजिबल लड़का या लड़की देख रहा है शादी के लिए, तो आपका जो बंदा है इज़ फुल विद एवरीथिंग। उनके पास घर होगा, मकान होगा, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। बहुत शांत काम पर्सनालिटी होगी, मतलब वो इतना कमा चुके होंगे अपनी लाइफ में, जो अचीव करना है तो सब कर चुके होंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें को भी कोई स्टेप लेना हो वो स्टेप ना ले, वो डेफिनेटली विल टेक अ स्टेप। आज भी उनके अंदर उतने गट्स हैं, उतने सब कुछ है। मतलब ऐसे नहीं कि चीज़ों को छोड़ दिया कि हाँ भाई चलो मेरा तो हो गया, मैंने तो बहुत मतलब काम कर लिया, अब नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करूँ, अगर कोई अपने के लिए लड़की देख रहा है एलिजिबल, तो उसको लड़की मिल सकती है, एक अच्छे घर परिवार की लड़की होगी, देख सॉरी देखने में सुंदर होंगी, एंड यू नो दैट उनके पास भी गाड़ी बंगला अपना सब कुछ होगा, अच्छी पावर होगी, पढ़ी लिखी होंगी। एंड कोई अगर हस्बैंड वाइफ अगर बेबी प्लान कर रहे हैं, तो वो भी पूरी पॉसिबिलिटी है होने की। तो बेसिकली ये है कि आपने जो सोचा था इस तरह से होना चाहिए, एक लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, इमोशनल लेवल पे इमोशनल भी होना चाहिए, देखने में भी सुंदर हो, सब चीज़ हो उसमें। तो डेफिनेटली वो टाइम आ गया है कि आपको डिवाइन एक ऐसे बंदे से बहुत जल्दी मिलवाने वाला है, राइट। एंड आपके अभी तक की रीडिंग में इसमें 6 कार्डों में आपके 2 कार्ड जो हैं मेजर है। और मुझे लग रहा है कि अगर लाइफ में अगर आपके कुछ गलत हुआ, आपको लगा कि जितना आपने दिया उसका 100% आपको नहीं मिला एंड ऑल, तो बेसिकली आपके साथ बहुत जल्दी भगवान जस्टिस भी कर देगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ ऐसे हो सकती है कि भगवान आपके सामने ना लाए, बिकॉज आपको और ज़्यादा बुरा फील ना हो एंड ऑल। बट दो मतलब जो चीज़ें हैं, या लाइक लव लाइफ में आप 100% दे रहे हो, आपको 100% नहीं मिल रहा, तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है। या तो कुछ बंदे आवाज़ उठा सकते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। या फिर
या फिर डिवाइन आपके सामने खुद ही एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देगा कि वो खुद ही आके बोल देंगे कि हाँ भाई ये मेरी गलती थी एंड ऑल। तो बेसिकली आपको न्याय मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। डिवाइन भी आपके साथ जस्टिस करेगा या फिर आप खुद भी जस्टिस कर सकते हो, राइट। ठीक है, पीछे हो सकता है कोई ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ बहुत ही उल्टा सीधा एक दूसरे को बोला गया है, तो एक आप या आपका पार्टनर एक बहुत ही मतलब कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचने वाली स्थिति में बहुत ही कॉन्शियस लेवल से हर चीज़ का काम कर रहे हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा कॉन्शियस मत रहिए, उससे इंसान को एंजाइटी होती है, एंजाइटी से फिर वही परेशान होता है, तो वो चीज़ों में उतना अच्छा नहीं कर पाता। हालांकि उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ, जैसे मेल है तो उनके पास फीमेल फ्रेंड्स वगैरह बहुत हो सकती है, उनको ये पता नहीं चल पा रहा, ही इज़ वेरी कंफ्यूज कि किसके साथ जाएं। बट अभी उन्होंने आपको ऑप्ट कर लिया है, बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है, तो डोंट वेरी, ही डेफिनेटली कम टू यू। जो कि आपको समझ नहीं आ रहा था, हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह हों, कुछ लोगों में जैसे फ्रेंड्स वगैरह हों, तो अब वो आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि नहीं आई रियली लाइक यू एंड ऑल। एंड हो सकता है रिश्ते के लिए अगर कोई लड़का देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा आपकी उम्र से थोड़ा सा बड़ा आपको मिल जाए, बट एक स्टेबल और अच्छा बंदा मिलेगा, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, कि जो इमोशनल लेवल पे बैलेंस हो, फाइनेंशियल लेवल पे बैलेंस हो एंड ऑल, तो उस तरह का बंदा मिलेगा। तो शक्ल सूरत से क्या होता है यार, शक्ल सूरत तो 2-4 दिन की होती है, अगर अच्छा बंदा मिलता है तो क्या अच्छा है ना, लाइफ अच्छी होनी चाहिए, लाइफ छिंगालाला होनी चाहिए। ओके, सो मैं कुछ और पुल आउट कर लेती यार, जब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, क्योंकि आप फिर बाद में भूल जाते हो, तो आप एनर्जी क्लेम नहीं कर पाओगे, फिर आप बोलोगे दीदी आपने तो बताया था वो आ जाएंगे, नहीं आए हैं, या लड़की मिल जाएगी नहीं मिली है, या चीज़ें ठीक हो जाएंगी और नहीं हुई है, राइट। ओके, जिन जिन जोडिएक साइंस की हम बात कर रहे हैं वो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस फायर साइन है। तो बेसिकली अभी जो काफ़ी लोगों में से आपको एज ए अपॉर्चुनिटी उन्होंने चुना है, तो अभी उनका पूरा का पूरा फोकस आप में ही है। उन्होंने भी शायद हो सकता है कि देर कर दी है चीज़ों को बताने में, बट अब उनको पता है यार उनको क्या करना है, ही नो द थिंग्स। और हो सकता है अगर किसी के पास जॉब नहीं थी, उतना स्टेबल नहीं था, बस थोड़ा सा ऐसे ही मतलब फ्री माइंड से इधर उधर घूमना है और, तो अब वो हो सकता है काम के सिलसिले में कहीं बाहर भी रहते तो डेफिनेटली हिल अप्रोच यू। अभी तक वो सिर्फ काम में बिजी थे तो नहीं कर पाएंगे, या किसी की जॉब नहीं थी तो वो सोच रहे थे इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाए, तो उनकी जॉब लग सकती है 110%। और उस जॉब में भी शायद उनको बहुत काम करना पड़े अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, स्टेबल बनने के लिए। तो मैं ये कहूँगी अगर इस तरह की चीज़ होती है तो बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव ना हो, उनको थोड़ा सा फ्री टाइम दे ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके। आप उनके माइंड में हो, डोंट वरी अबाउट इट। कोई तीसरा बंदा नहीं है, कोई नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है, नथिंग इज़ देयर। बट द थिंग इज़ दैट आप उनको थोड़ा काम करने का मौका देंगे, वो स्टेबल उसमें आएंगे और फिर चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेगी। फिर एक मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की भी चीज़ें हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, या कोई फ्रेंड सर्कल है तो आपके आपस में फ्रेंड सर्कल्स में लड़ाई हो गई है, या कोई ऐसा नेगेटिव इंसान है जो बिचिंग कर रहा है आपके पार्टनर की किसी औरों से या आपसे, तो आप थोड़े से डबल माइंड हो रहे चीज़ों में। तो वो सब चीज़ें अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो यू नो दैट चीज़ें ठीक होती भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है, तो उन चीज़ों में लड़ाई झगड़ा सब कुछ एक दूसरे के कान भरना वो कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है रिलेशनशिप में या तो किसी ने क्या नाम है इसका अपने घर वालों को बता दिया है, तो उस चीज़ में क्या हुआ कि घर वाले नहीं मान रहे, तो वो भी लड़ाई झगड़े का एक कारण हो सकता है, इसलिए शायद उन्होंने पीछे पैर हटा लिया। बट अब उनको रियलाइज़ हो रहा, नो यू आर द राइट फिट, तो वो आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के बारे में मैं ये करूँगी कि हो सकता है पीछे पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई हो कहीं ना कहीं, तो उनका दिमाग उसी चीज़ में है, तो उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ठीक है, लाइक लव या इमोशनल लेवल की जिसे हम कह सकते हैं, तो कभी ना कभी वो वहाँ पे स्टक है, मतलब उनके पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं उनको कमी दिख रही थी अपनी लाइफ में। ठीक है, तो अब उन्हें लगता है कि वो कमी सिर्फ आप पूरी कर सकते हो, वो आपके साथ रहेंगे तो ज़्यादा खुश रह सकते हैं, तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि सॉरी, किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कुछ गलतियां अगर हुई है आपसे भी तो आप चाहें तो माफ़ी मांग सकते हो उनसे, बहुत अच्छी बात है। रिलेशनशिप में जितने ईगो ना हो उतना ही बेटर रहता है। ठीक है, और हो सकता है इससे किसी का दिल दुखे। ठीक है, उनको बहुत ऐसा लगे कि यार मैं किस चीज़ में आ गया था, या किसी ने अगर कुछ मतलब कोई ऐसे रिलेशनशिप में है कि वो उसको तोड़ के बाहर निकल रहा है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है।
बट दो उनको एक अच्छी और नई अपॉर्चुनिटी भगवान की तरफ से मिलेगी स्टेबिलिटी वाली, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, थोड़े और कार्ड देख लेते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अगर फाइनेंस में वो कुछ करते थे तो उनको लॉस मिला है, डेब्ट में है, जिससे उनके परिवार में किसी की तबीयत ख़राब है, तो रिलेशनशिप भी उस चीज़ में ख़राब हो गई। शायद वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, या हस्बैंड वाइफ है तो सिर्फ अपनी फैमिली पे लगे पड़े थे, सारा पैसा उन्होंने वहाँ खर्च कर दिया, आपकी सुनी नहीं है, तो आपको उस चीज़ से भी बहुत उन पे गुस्सा है। एंड लव रिलेशनशिप मुझे लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, या पीछे आपका दिल टूटा हुआ है तो आप आगे आपको बढ़ना चाहिए, चीज़ें सही जाएंगी या नहीं जाएंगी। तो आप बहुत ही इनडिसिसिव से हो रहा है कि मतलब मेंटली आपको पता नहीं चल पा रहा आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो मतलब एक तरह से मतलब आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, जो होगा अच्छा होगा। और किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है शायद कोई फादर फिगर होगी, आपके ब्रदर होंगे, या आपकी पार्टनर की राशि मुझे लग रहा है मेष भी हो सकती है, ठीक है। सो वो शायद इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही, क्योंकि वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं। उन्हें लगता है कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए, हमारे हिसाब से होनी चाहिए एंड ऑल। तो पॉसिबिलिटी है। और या फिर कोई ऐसा बंदा है कि जिसने अपने घर वालों में नहीं बताया, तो कोशिश ये कीजिए अपने फादर को आप बताइए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, तो डेफ़िनेटली शायद वो लाइक आपकी बात अगर मानते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ओके, फाइनल अगर मैं कार्ड करूँ तो मैरिज का कार्ड आया। तो जिनसे भी आप सोच रहे हो, अगर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, यू आर हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, यू रियली वांट हिम, लव हिम, तो विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हिल कम बैक टू यू। और अगर किसी की उसमें कुछ नेगेटिव फ्रेंड्स या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था, सो वो भी चले जाएंगे। एक डेस्टिनेशन मैरिज भी मुझे दिख रही है। ये भी हो सकता है कहीं बाहर जाके शादी करना, या फिर हो सकता है पार्टी वार्टी में जाओ, मतलब अपने वो आपको प्रपोज़ करे, पार्टी वार्टी हो तो कहीं बाहर जगह जाके आप इंजॉय भी कर सकते हो। तो मे बी आपको अच्छे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर बुके वगैरह दे सकते हैं और मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। तो इट्स अ गुड कार्ड, लाइक ऑन द एंड यार, इतनी सब चीज़ों के होने के बावजूद भी अगर शादी हो जाती है, आपको मनपसंद पार्टनर मिल जाता है, तो और क्या चाहिए आपको। दैट इज़ गुड फॉर यू। सो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।